इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है उस पर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में परिणाम पर योगेंद्र यादव ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने नतीजों पर कहा कि मैंने जो कहा था वो सही निकला आंकड़ों के लिहाज से। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुझे संतोष है कि जनता ने इस बार के चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी है। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मेरे मन में इस बात का संतोष है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, संविधान से छेड़खानी करना अब संभव नहीं है। चुनाव आयोग के पक्षपाती होने के बाद भी जनता सब जानती है, ये तंत्र पर जनता की जीत है। एनडीए की सरकार बनने को लेकर उन्होंने न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहा था कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल जाएगा और एनडीए में कई कच्ची ईंटें हैं। ये उन्होंने जो इशारा किया वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ था और उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता कैसा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले मौका मिलते ही चंद्रबाबू नायडू के इन्हें छोड़ने को लेकर कोई संदेह नहीं है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड सभी जानते हैं, कभी भी वो पलट सकते हैं। योगेंद्र यादव ने अब ये दावा कर दिया कि एनडीए को जो सीटें मिली हैं उसके बाद ये जो सीटें हैं 250 के करीब, वो दरअसल मोदी जी की व्यक्तिगत हार है और इस बार की सरकार वो नहीं कर सकती थी जो पहले करती थी। और योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 240 से 260 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। बिल्कुल नतीजे उसी मुताबिक आए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एनडीए के सहयोगी दल 35 से 45 सीटें हासिल करेंगे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस 85 से 100 सीटें हासिल करेगी। ये भी भविष्यवाणी उनकी सही साबित हुई। बीजेपी के खाते में 240 सीटें गई हैं। ये कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, तो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार में जेडीयू के खाते में 12 सीटें गई हैं। ये 12 और 16 सीटें बहुत अहम हो जाती है इंडिया गठबंधन के लिए। अगर ये पाला बदल देते हैं तो कहानी बिल्कुल उलट हो जाएगी। बहुमत से दूर इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डाल रही है और कहा जा रहा है कि शरद पवार ने तो नायडू से संपर्क भी किया था और इसी बीच टीडीपी नेता रविंद्र कुमार का भी बयान आया। उन्होंने बताया कि टीडीपी एनडीए में रहेगी या नहीं। टीडीपी नेता ने कहा कि ये तेलुगु लोगों और हमारी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। लोगों ने हमें एक तरफा जीत दी है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जब से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तब से वो वही बने रहेंगे। हमने एनडीए के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। हमारा चुनाव जो है वो पूर्व गठबंधन के बाद हुआ है, ये जारी रहेगा। हम बीजेपी के संपर्क में हैं। कुछ लोग आए और मिले और कुछ ने हमसे फोन पर भी संपर्क किया है। यानी कि टीडीपी इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि इंडिया गठबंधन से उसका संपर्क हुआ है, लेकिन अभी तो ऑफिशियली यही कहा जा रहा है कि वो एनडीए के साथ बने हुए हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए नीतीश कुमार की तो जेडीयू की तरफ से भी केसी त्यागी ने कहा कि वो एनडीए के साथ बने हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।